आप एक ही चीज को पकड़ के करते रहेंगे तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सभी की डेट्स अलग अलग है, ठीक है, सभी की डेट अलग अलग है। डरोगे तो बेटा हार ही जाओगे, ठीक है, डरोगे तो आप हार ही जाओगे, ठीक है। भाई देखो 12th का रिवीजन सबसे पहली प्रायोरिटी आप रखेंगे टर्म 2 पर, ठीक है। अब आपके टर्म 2 में ईएम वेव्स, ऑप्टिक्स, रे, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा चैप्टर्स है। वेव, ठीक है, ड्यूल, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमी और कम्युनिकेशन, ये वाले पार्ट आने वाले हैं, ठीक है। आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से इसको एक दिन के अंदर कभी भी कवर करिए। अब वो आपको है कि कब देना है, ठीक है। ऑप्टिक्स आपका मैक्स टू मैक्स 5 डेज में कवर हो जाना चाहिए। इस बार आपकी जो भी 12th की रिवीजन होनी चाहिए, ठीक है, आप रिवीजन में क्या करेंगे, सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी, राइट एंड लर्न, क्योंकि इस बार आपका सब्जेक्टिव होने वाला बेटा, तो आपका प्रेजेंटेशन मैटर करेगा, लिखने की आदत नहीं है तो खराब हो जाएगा। तो राइट एंड लर्न, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस आपके सारे अलग से होने चाहिए। डायग्राम्स, क्योंकि अब ये डायग्राम्स मैटर करेंगे, डायग्राम्स आपके अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। 5 दिन वेव ऑप्टिक्स में अप्रोक्सीमेटली 4 दिन, ड्यूल में 2 दिन, एटम्स में 1 दिन, न्यूक्लियाई में 3 दिन, सेमीकंडक्टर 3 दिन, कम्युनिकेशन 1 दिन, ठीक है। 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अप्रोक्सीमेटली 20 डेज में आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं ये पूरा, ठीक है। हर 20 डेज के बाद आपको यही करना है, हर आफ्टर एवरी 20 डेज अप्रॉक्स, ठीक है, रिपीट, दोबारा रिपीट करना है। ये नहीं एक बार करके छोड़ दिया, नहीं, हर 20 दिन के बाद रिपीट करेंगे। फरवरी में, ठीक है, वीक में 1 मॉक सीबीएसई का लगाएंगे। लिखने की प्रैक्टिस आपको पता होनी चाहिए, 1 मॉक आप सीबीएसई का लगाइए, ठीक है। आपको जो चीज करनी है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, प्लीज एनसीईआरटी को अच्छे से बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करिए, क्योंकि थॉट प्रोसेस वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपका सीबीएसई का जो इस बार होगा, हो सकता है थॉट प्रोसेस का हो, तो एनसीईआरटी एटलीस्ट आप पूरा कवर करिए, और ये आपको कंपटीशन में भी मदद देगा, ठीक है। सर हमारा फाइनल होना है स्टेट बोर्ड में, तो पहले ये वाला पार्ट आप कवर करिए, क्योंकि अभी ये चल भी रहा है। और अगर आप इसका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स से अप्रोक्सीमेटली, मॉडर्न से ही आपके, जिसमें ड्यूल, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन है, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं रे एंड वेव ऑप्टिक्स की बात करता हूं, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, तो अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 क्वेश्चंस यहां से आते हैं, ठीक है। ईएम वेव्स कई बार आता है, कई बार नहीं आता है, ठीक है, लेकिन अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा। तो आप कम से कम 7 से 9 क्वेश्चंस आपके यहीं पे कवर हो जाएंगे, अगर आप इसको बहुत आइडली चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत आइडली अगर आप चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके 7 से 9 क्वेश्चन कंपटीशन के, जेईई मेंस के आपके यहीं पे कवर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। हाँ, जेईई का रिवीजन मैं वही तो बता रहा हूं, अगर आप ये 20 दिन करते हो तो क्या आपको अगला रिवीजन 20 दिन में लगेगा? 15 दिन में करोगे। अगला रिवीजन आप 15 दिन में करोगे, ठीक है। वो 5 दिन में आप पीछे के चैप्टर्स और इंक्लूड करना स्टार्ट करो, ठीक है। आफ्टर एवरी 20 डेज रिपीट करेंगे तो आपके कुछ डेज कम होंगे, लेफ्ट ओवर डेज में, ठीक है। आप प्रीवियस रिवाइज करेंगे, प्रीवियस चैप्टर आप ऐड करिए, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर। क्योंकि पता है क्या, जो लोग कह रहे हैं ना कि हमारा टर्म 2 सर खराब, टर्म 1 खराब हो गया, क्योंकि पता है आप लालच कर रहे थे, आप 11वीं कर रहे थे, आप 11वीं की किताबों पे फोकस कर रहे थे। 1 by 1 करो। टर्म 2 को आप बहुत सीरियसली लेके चलो, क्योंकि टर्म 2 से आपके जेईई मेंस के भी 7 से 9 क्वेश्चन आते हैं इस वाले पार्ट से ही,
इस वाले पार्ट से ही आपके वो हो जाएंगे। जब आप फर्स्ट डे, मैंने आपको बहुत ईएम वेव्स करने में एक दिन छोड़ना लगता है यार, अगर आप लिख के देखोगे तब भी 4 या 4 घंटा मैक्स टू मैक्स यार, एक दिन 5 दिन रे ऑप्टिक्स दे रखा है, 4 दिन, इसके बाद ये कम हो जाएंगे आपके। आप ड्यूल नेचर और एटम्स एक ही दिन में रिवाइज मारोगे, फिर आप पीछे वाले चैप्टर्स को इंक्लूड करना स्टार्ट करो, आपका जेईई मेंस का ये वाला पार्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जैसे ही 11th वाला पार्ट रिवीजन का स्टार्ट होगा तो आप टाइम निकालेंगे अपने 11th के रिवीजन्स के लिए भी, ठीक है? ओके, क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती बेटा, जरा देखो सरिष्ठ श्रेष्ठ बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, देयर इज नो लिमिट ऑफ क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना होगा। जब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जब आप अपनी थ्योरी रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि हाँ यार इतना मैंने सफिशिएंट पढ़ लिया जिससे मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप एक ही चीज को पकड़ के करते रहेंगे तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? जब आपको लगे कि हाँ यार मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया है, फिजिक्स के ये टॉपिक मेरे को अच्छे लग रहे हैं, या फिर मेरा इसमें कॉन्फिडेंस है और केमिस्ट्री का ये पार्ट नहीं आता, या मैथ्स का नहीं आता, या फिजिक्स का ही ये पार्ट नहीं आता, आप अपने लिए गड्ढा मत बनाइएगा, उनको पढ़ाई में टाइम उनको दीजिएगा। टाइम टेबल आपको अपने हिसाब से बनाना बेटा, जो भी आपको सूटेबल लगे। मैं आपको बोल दूंगा कि इधर से इधर तक जगो, कल आपकी तबियत खराब हो जाएगी, आप स्ट्रेस में रहोगे, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा, ये फालतू की बकवास नहीं है, आप खुद से सॉर्ट आउट करिए, ठीक है? हाँ, सभी की डेट्स अलग अलग है, ठीक है? सभी की डेट अलग अलग है। डरोगे तो बेटा हार ही जाओगे, ठीक है? डरोगे तो आप हार ही जाओगे, ठीक है? आप प्लीज कितना घंटा पढ़े बेटा आपके औकात के ऊपर है, ठीक है? अगर आप अभी तक 2 घंटा पढ़ते आए हैं तो आप 3 ही पढ़ पाओगे, ठीक है? करना होगा तो 4 कर लोगे, ठीक है? वो आपके ऊपर है, ओके? हाँ, डीपीपी नहीं क्यों, क्या करूं? डीपीपी बेटा रिवीजन के ऊपर है कि आप रिवीजन करते समय अगर आप 5 दिन, मैंने अगर आपको कहा कि इस टॉपिक को करिए और अगर आपका टाइम बच रहा है तो आप डीपीपी भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है? लेकिन हाँ, ये चीज सेपरेट आउट करिए कि क्या इंपॉर्टेंट था, कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए थे। अगर वो नहीं हुए हैं तो आप उनके कंसेप्ट को सेग्रीगेट आउट करके प्लीज समझिए कि उनके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ठीक है? ओके बेटा, तो